अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सबको मोबाइल फ़ोन पे भी थंबनेल क्रिएट करना सिखाऊंगा। इसके अलावा मैं आप सबको लैपटॉप और डेस्कटॉप की स्क्रीन पर भी आपको थंबनेल क्रिएट करना सिखाऊंगा और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं ज़्यादातर इजी साइट पे जाऊँ और आप सबको इजीली सिखाऊं। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। अच्छा अजीज़ दोस्तों, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपको क्या करना पड़ेगा लैपटॉप के लिए, इसके बाद मैं आप सबको मोबाइल पर भी सिखाऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, कैनवा टाइप करके सर्च कर देना है, ठीक है, क्रोम ब्राउज़र में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट लिंक मुझे मिल रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे एक तरह का इंटरफेस मिलेगा कि आप साइन अप करें, ठीक है, ईमेल के साथ। यहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं ईमेल के साथ, फेसबुक के साथ। तो दोस्तों मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप ना मतलब साइन अप करते वक्त अपनी ईमेल के साथ साइन अप करें, क्योंकि फेसबुक अकाउंट पे कभी भी कुछ हो सकता है, बैन हो सकता है, इसके अलावा बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप सबको सिखाने वाला हूँ कि हम मोबाइल के साथ कैसे लॉगिन कर सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना मोबाइल ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मैं कैनवा सर्च कर देता हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र में। तो यहाँ पे मैं जैसे ही सर्च कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं मुझे होम दिखा रहा है, क्योंकि मैं मोबाइल के साथ ऑलरेडी लॉगिन हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैनवा पे सर्च कर दूंगा और यहाँ पे आपको ऐप भी मिल सकता है, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बट ज़्यादातर आपको सीटिंग जितनी भी हाइट सीटिंग होगी वो आपको वेबसाइट पे मिलेगी। इसके अलावा आप लैपटॉप की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट लिंक है आपको इस पर क्लिक करना है और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। बट यहाँ पे आप इंटरफेस देख ले तो सिंपल मोबाइल की तरह इंटरफेस मुझे दिखा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ऊपर ये जो 3 डॉट्स है हमें इस पर क्लिक करना है और नीचे आना है, यहाँ पे डेस्कटॉप की साइड पे हमें चेक करना है। अच्छा दोस्तों, तो अब जो मेरा मोबाइल है ना, मैं इसको लैपटॉप की तरह यूज़ कर सकता हूँ, पीसी की तरह यूज़ कर सकता हूँ। तो दोस्तों आगे मेथड मैं आप सबको पीसी की मेथड पे बताऊँगा कि कैसे हम सब कुछ ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम मोबाइल में बस अपना डेस्कटॉप सेटिंग ओपन करेंगे, इसके बाद जो कि आपको यहाँ पे आपकी सेटिंग्स वगैरह सब कुछ सेव मिलेंगे। तो इसके बाद मैं अपने डेस्कटॉप पे आ गया हूँ दोस्तों। तो आपको यहाँ पे जो सर्च बार है इसमें थंबनेल लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल आपको मिल जाएगा, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो तो उसमें आपको एक मतलब एक अलग सा पेज आपको ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं मेरा थंबनेल की साइज़ ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट हो गई है और सब कुछ यहाँ पे मेरा हो गया है। तो यहाँ से पहले हम जो कि इसका बैकग्राउंड अभी वाइट है, तो यहाँ पे हमें आप दिखा रहे हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ये चीज़ इसके लिए यूज़ होता है, ये चीज़ इसके लिए, तो सब कुछ हमें बता रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे बैकग्राउंड वाइट है, हम यहाँ से बैकग्राउंड की कलर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई फ़ोटो वगैरह को बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे ड्रैग करके हम छोड़ देंगे और उसका साइज़ बड़ा कर देंगे तो हमारा फ़ोटो भी बैकग्राउंड बन सकता है। इसके अलावा आपको टेम्पलेट मिल जाती है, यहाँ पे बहुत सारे बने बनाए हुए टेम्पलेट आप सबको मिल सकते हैं। इनमें से अगर कोई आपको पसंद आता है तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर दे और यहाँ पे जो टेक्स्ट वगैरह है आप इसको एडिट कर सकते हैं अपनी तरीके के मुताबिक, अपनी जैसी वेबसाइट के मुताबिक आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा एलिमेंट का, ठीक है। तो आपको एलिमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफिक्स की जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से आप फ्रेम्स वगैरह सब कुछ यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई सिंबल वगैरह लिखना है, आप ऊपर सर्च बार भी देख सकते हैं, जैसे मैंने फ्रेम पे क्लिक किया तो ऊपर आप देख सकते हैं फ्रेम्स आ गए। तो दोस्तों आप इस पे सर्च भी कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ ढूंढ रहे हो, सब्सक्राइब बटन वगैरह कुछ भी ढूंढ रहे हो तो आप सिंपली वहाँ पे कर सकते हैं सर्च। और इसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे मैं फ्रेम में आया तो यहाँ पे मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिल रही है। यहाँ पे हमारे पास एक मोबाइल है, इसके अलावा डेस्कटॉप है, लैपटॉप है और इसके अलावा आईपैड है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मेट मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे मैंने मोबाइल का स्ट्रक्चर ले लिया और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ से हम इसको थोड़ा टेढ़ा भी कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम फ़ोटो भी पेस्ट कर सकते हैं, जैसे हम कोई फ़ोटो लाएंगे और यहाँ पे ड्रैग करके छोड़ देंगे तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये जो बॉर्डर्स है इसका कलर या ऊपर से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो अंदर फ़ोटो वगैरह का कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप अभी भी फ़ोटो डालोगे तो फ़ोटो ही आपका आएगा, क्योंकि ये एक फ्रेम है तो फ्रेम में सब कुछ आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी अपलोड फ़ोटोज़ वगैरह है तो वो सारे यहाँ पे आएंगे।
अगर नहीं है तो आप यहाँ से सिंपली अपलोड पे क्लिक करें और उसके बाद जो कि आप यहाँ से साइन अप कर रहे हैं तो आपने साइन अप कर लिया पहले। अगर है कोई अकाउंट तो आप यहाँ से मतलब अपलोड कर सकते हैं अपनी गैलरी वगैरह से, आप फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करके यहाँ पे छोड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास दोस्तों फ़ोटोज़ है, यहाँ पे एक ऑप्शन है फ़ोटोज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फ़ोटोज़ भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप सबको बताता चलूँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँ तो आप देख सकते हैं मतलब बहुत सारे फ़ोटोज़ यहाँ पे मेरे सामने आ गए हैं। तो दोस्तों अब हम इनमें से कोई फ़ोटो ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमें एक सिंपल सा थंबनेल बनाना है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट में आएंगे और टेक्स्ट में भी यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे मेथड्स है यहाँ पे, मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट्स आप सबको मिल जाएंगे। तो अगर आपको कोई पसंद आता है तो ठीक है लगा दो, अगर नहीं आता तो आप अपनी तरीके से भी जनरेट कर सकते हो और अपनी तरीके से भी बना सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड हेडिंग, ठीक है। तो इसमें से आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इसको ऊपर मूव करना है। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो तो सिंपली इस पर क्लिक करो और अपनी उंगली को ऊपर की साइड ड्रैग करो तो ये मूव हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ से सिंपली इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाउ टू क्रिएट थंबनेल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मतलब ये ब्लैक दिखा रहा है, इसका कलर चेंज कैसे करेंगे तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं मतलब ब्लैक ब्लैक है सब कुछ। तो इसका कलर चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो कि है ऊपर आप सबको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर मिल रहे हैं। तो यहाँ से मैं इसको वाइट कर देता हूँ और यहाँ पे आप सब देख सकते हैं मतलब जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे उसका कलर अब वाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सबको बहुत सी मतलब कलर्स मिल रही है, तो आप इनमें से एक उठा लें, अगर अपने थंबनेल के मुताबिक आप उठा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मतलब जैसे ही हम इस वीडियो के लिए थंबनेल बना रही है तो सिंपली आपको मतलब अपनी तरीके से मैनेज करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ हाउ टू क्रिएट यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप सब देख सकते हैं मैंने एक सिंपल सा फ़ॉन्ट ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर हमें इस फ़ॉन्ट को चेंज करना है, ठीक है, मैंने बताया कि हम खुद जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से इसकी साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। इसके अलावा ऊपर भी आप प्लस माइनस का सिंबल देखकर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब तो सिंपल है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपको मुख्तलिफ फ़ॉन्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई भी एक फ़ॉन्ट ला सकते हैं। यहाँ पे कुछ पेड फ़ॉन्ट है और कुछ जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रिय है, ज़्यादातर कम तर हमें मिल जाते हैं फेड में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी एक सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं जो कि एक सेलेक्ट करके आप सबको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं मैंने जैसे ही उस फ़ॉन्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे जो टेक्स्ट थी वो उसी फ़ॉन्ट की तरह हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे क्योंकि ये ऑलरेडी बोल्ड है तो इस वजह से हमारे पास बोल्ड नहीं होता। इसके अलावा ऊपर इटालिक का भी ऑप्शन है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये डायरेक्टली इटालिक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने सेलेक्ट नहीं किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इटालिक हो गया। इसके अलावा आप इसको सेंटर वगैरह सब कुछ यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको सेंटर में ही रहने दूंगा। इसके अलावा अगर आप बुलेट्स वगैरह रखना चाहते हैं, नंबर्स वगैरह, तो यहाँ से आप सब कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, अगर लेटर स्पेस वगैरह या लाइन स्पेस वगैरह आपको मैनेज करने हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इतना सिंपल सा आपको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं मतलब कितना इजी हो रहा है। तो दोस्तों मेरी कोशिश ये थी कि मैं आप सबको इजी समझा दूं। यहाँ पे हमें बाद में एक इफेक्ट मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मतलब जो भी इफेक्ट डालेंगे वो उसी तरह हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ रोशनी वाला, तो आप देखेंगे ये ब्राइट हो गया, मतलब इतना ज़्यादा ब्राइट कि रोशनी जैसा छोड़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको बहुत सारी यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक को सेलेक्ट कर देते हैं और इसके अलावा जो कि आप आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रही है इस इफेक्ट में, तो यहाँ पे हम दोनों ले सकते हैं। इसके अलावा हम इसको कर्व भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मतलब सीधा रखना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका साइज़ फिर से थोड़ा घटा लेता हूँ। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं मतलब वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। कितना ईजी हो रहा है ये सब कुछ। तो दोस्तों मतलब आप अगर इसका डायरेक्शन चेंज करना चाहो वो सब यहाँ पे आपको मिल सकते हैं, ठीक है। वो क्या होगा, अगर आप एक इफेक्ट की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक मतलब
कितना ईजिली हो रहा है ये सब कुछ। इसी तरह से अगर आपको कोई फ़ोटो लेना है तो PNG पे जाके वहाँ से PNG में डाउनलोड करें और यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें ये जो 3 डॉट्स मिल रहे हैं, इसके अलावा हम यहाँ इसको अलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम 3 डॉट में आएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ इसके अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम मतलब छोटा बड़ा फ़र्क निकाल सकते हैं यहाँ से, यानी सारे बड़े में हो जाएंगे अगर हम नहीं चाहते तो नहीं। इसके अलावा ये जो एनिमेशन है मैं आप सबको वीडियो एडिटिंग में बताऊँगा कि कैसे हम यहाँ पे एनिमेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे थंबनेल में ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो थंबनेल है वो वीडियो बन जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, टॉप पे ले जा सकते हैं, सेंटर पे ले जा सकते हैं, वो सब कुछ आप यहाँ पे थंबनेल की जो टेम्पलेट है आप उसको सेंटर वगैरह में ले जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कितना सिंपल ये सब कुछ हो रहा है। अगर आपने थंबनेल बना दिया तो इसके बाद सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करें और यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से अगर आपको साइज़ वगैरह बढ़ाना है तो यहाँ से आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे आपको कैनवा इजाज़त नहीं दे रही है, क्योंकि आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे कैनवा को, उसके बाद आप मतलब साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो सिंपली हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड हो जाएगा अपना थंबनेल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा थंबनेल क्रिएट हो गया है और कितना बेहतरीन थंबनेल आ गया। अगर मैं इसके साथ एक फ़ोटो लगा दूंगा तो एक बेहतरीन थंबनेल बन जाएगा। और फ़ोटोज़ आप अपने भी डाल सकते हैं रिएक्शन वाले। अगर आपके पास अपने नहीं है तो आप क्रोम में जाके सर्च भी कर सकते हैं, PNG के फॉर्म में डाउनलोड करें और यहाँ पे अपलोड कर दे। सिंपली मतलब वही मेथड है। अगर आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, सिंपली उसको ड्रैग करके आप बढ़ा घटा सकते हैं फ़ोटोज़ का साइज़ भी। और यहाँ पे आप अगर फ्रेम में डालना चाहते हैं तो फ्रेम वहाँ से आपको मिल जाएंगी ईज़िली। तो उसके अलावा आप ये सब कुछ चीज़ें कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मैक सर्विसेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आप सबको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ सिखाऊँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।